नमस्कार दर्शक मित्रों, समर्थ महाजन के इस पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, समर्थ महाजन जो कि अमोल और जीवदया प्रेमी है, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री रुद्रदेव देसाई, जो कि 13 साल से समर्थ महाजन के साथ जुड़े हुए हैं और वो पानी बचाने का बहुत ही बड़ा भगीरथ कार्य कर रहे हैं। तो मैं रुद्रदेव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो हमको बताएं, ताकि हमें उनसे मार्गदर्शन मिल सके और बहुत सारे लोग इससे कुछ सीख कर हर एक व्यक्ति अपने जगह पर पानी बचाने का एक बहुत ही बड़ा आयोजित कर सके। जी नमस्ते सर। सभी कल्याण मित्रों, भाग्यशाली को प्रणाम। मेरा नाम नूतन देसाई है। मैं लास्ट 13 साल से समस्त महाजन से जुड़ी हुई हूँ। समस्त महाजन एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 25 साल पहले श्री गिरीश भाई शाह ने की थी और जिनका एक ही उद्देश्य है, जियो और जीने दो, जीव मात्र का कल्याण हो। और जहाँ पे भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है, समस्त महाजन वहाँ पहले पहुँचता है। जैसे कि नेपाल का भूकंप हो, केरला उत्तराखंड का फ्लड हो या फिर महाराष्ट्र का दुष्काल हो। मैं लास्ट 10 सालों से महाराष्ट्र के ड्रॉट में काम कर रही हूँ। जीवन का एक ही लक्ष्य है, महाराष्ट्र पूरा दुष्काल फ्री हो। हमारा देश आज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। 80% ऑफ द फार्मर्स आज भी टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और हम शहरों में रहने वाले को दिन में 3 बार फार्मर्स की जरूरत पड़ती है। पर दुष्काल की वजह से फार्मर की हालत बहुत ही खराब है। जब भी पानी नहीं तो खेती नहीं, खेती नहीं तो इनकम नहीं, और खेती के बिना फार्मर्स की दूसरी कोई इनकम ना होने की वजह से वो सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में फार्मर्स के सबसे ज्यादा सुसाइड के रेट बढ़े हुए हैं। पर सिटी में रहने वाले को लगता है कि सब्जी और दूध के भाव बढ़ गए हैं, पर कभी ये सोचते नहीं कि क्यों बढ़े हुए हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है, महाराष्ट्र दुष्काल मुक्त हो। उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। पर करना क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सभी क्लाइमेट की ओर कोई भरोसा नहीं है। मई और अप्रैल में बारिश होती है जब भी किसी की जरूरत नहीं है, और जून जुलाई में जब भी बारिश चाहिए तभी वो आती नहीं है। इसके लिए समस्त महाजन वाटर कंजर्वेशन का काम करता है। वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या है? एक वाटर बैंक बनाया जाए फार्मर्स के लिए, ताकि जब भी जितनी भी बारिश हो, 10% भी अगर बारिश हो तो वो पानी वहां पे रुके। जो पानी दौड़ रहा है उसे रुकाया जाए और जो रुका हुआ है उसको जमीन के अंदर उतारा जाए। इसके लिए हम लोग नाला और तालाब को डिसिल्ट करते हैं। तो ये काम करना कैसे है? पहले हम लोग ग्राम के हर एक जो गांव के ग्राम पंचायत रहते हैं वहां पे जाते हैं, उनका मैप देखते हैं कि वहां पे सार्वजनिक नाले कितने हैं, कि हम कहाँ पे काम कर सकते हैं जो उनको पूरे गांव को पानी का सप्लाई दे सकते हैं। ये देखने के बाद हम लोग भूगोल उसका स्टडी करते हैं कि अपवर्ड स्ट्रीम कौन सा है और डाउनवर्ड स्ट्रीम कौन सा है। वो देख के हम लोग काम का शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ कैसे करना है? हम लोग मशीन देते हैं और गांव वाले डीजल देते हैं। मशीन देने से क्या होगा कि जो भी वहां पे नाले और तालाब में जो भी गाड़ बढ़ी हुई है वो मट्टी हम लोग निकालते हैं। और जब भी बारिश वहां पे आएगी तो वो बारिश 10% भी आएगी, पर वो पानी पूरा नदी और नाला में जाके रुकेगा। और छोटे छोटे बीच में हम लोग गैबियन बंधारे भी बांधते हैं। गैबियन बंधारे से क्या होगा कि पानी टोटली वहां पे नाले और तालाब में रुकते हुए जाएगा। तो जो भी शेतकरी आजू बाजू जो बसा हुआ है उसको कभी भी पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा। और नाला और तालाब की वजह से उनके जो 20, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं बोर जो 20 सालों से बंद थे, वो भी टोटली रिचार्ज हो जाते हैं नाला और ये तालाब में काम करने की वजह से। और ये जो भी काम होता है वो साइंटिफिकली हम लोग करते हैं। 12 साल से मैंने देखा है काम। 12 साल से मैं देख रही हूँ कि काम करने की वजह से टोटली टैंकर मुक्त जालना आज हो चुका है। हम लोग ने लातूर, बीड़, अम्बेजोगाई और जालना में काम किया हुआ है। और आज सुसाइड रेशो भी टोटली कम हो चुका है। आज तक इस पद्धति पे काम 400 गांव में काम हम लोग कर चुके हैं। टोटल 92 लाख क्यूबिक मीटर गाड़ हम लोग निकाल चुके हैं जालना में ही खाली। 92 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यूबिक मीटर, इतना पानी का स्टोरेज कैपेसिटी हम लोग ने वहां पे आज बढ़ा दिया। और जालना एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो पूरा दुष्काल ग्रस्त था। जब भी मैं वहां गई तभी शायद पानी नहीं था, सुसाइड भी बहुत होते थे। जब भी मैं एंटर हुई वो सिटी 2016 में जालना में,
तभी सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट वहाँ पे बढ़ा हुआ था। तो जो पूरा दुष्काळग्रस्त है उसको 2016 में हम लोग ने काम चालू किया। जालना की 7 तहसील में काम कर चुके हैं, 350 में गाँव हो चुका है, सुजलम-सफलम कर चुके हैं। मशीन हम देते हैं और डीज़ल गाँव वाले लाते हैं। और गाँव वाले को तब तक पता चल गया था कि अगर डीज़ल नहीं हम लोग देंगे तो काम नहीं होगा, और पानी की अहमियत उनको पता चल गई थी। तो ऐसे करके फिर हम लोग गाँव वालों ने डीज़ल डाल के हम लोग ने वहाँ पे काम आज 350 गाँव में काम कर चुके हैं। 2019 में हमने जालना में कुंडली का सीना नदी है जो 22 किलोमीटर की नदी है, जो पूरा गांव नदी पे बसा हुआ है, जो 75 ईयर्स से जो नदी थी वो नाली का रूप ले चुकी है। 2019 में हमने सफाई का काम चालू किया। जो नदी 10 फीट की नाली बन गई थी उसको साफ करके हम लोग ने 100 फीट की नाली नदी का रूप दिया, और 75,000 डंपर प्लास्टिक टोटल वहां से हम लोग ने उठाया। 8 लाख क्यूबिक मीटर हम लोग ने वहां से गाड़ उठाया। और ऐसा करने से जो भी जालना कर वहां पे बसे हुए हैं आज, उनको पानी की जो भी टंचाई थी वो समाप्त हो चुकी है। आज मैं ये कह सकती हूँ कि वाटर टैंकर टोटली जालना में बंद हो गया है, और फार्मर्स लोग भी दूसरा क्रॉप ले पा रहे हैं। और इसकी वजह से फार्मर को अभी टैंकर की जरूरत नहीं। जो भी काम है हमने टोटली श्री गिरीश भाई की, जो हमारे एमडी है समस्त महाजन के, उनके फुल सपोर्ट में हम काम कर चुके पाए हैं। शायद अगर वो नहीं रहते तो ये काम हम लोग कर भी नहीं पाते। थैंक यू। आपके मदद करते हैं कि आप जो कर रहे हैं श्रेय दूसरों को भी आप दे रहे हैं। हाँ, ये आप जो श्रेय है वो दूसरों को भी दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है गाँव वालों का साथ लेकर, क्योंकि मशीन देना भी कोई छोटी बात नहीं है। और ये उसको गाँव वालों को तो पता होना चाहिए, उसकी उसको अवेयरनेस देनी। तो उसके लिए आप प्रवास वगैरह सब कुछ करते हो, चलिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप। तो मित्रों, समस्त महाजन के इस कार्य को, क्योंकि दुष्कालग्रस्त महाराष्ट्र में चलने वाले हैं, उस कार्य को हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? सबसे छोटा काम तो ये है कि इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि हर एक महाराष्ट्र तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसको पता चले कि अच्छा, यहाँ एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। तो ये एक और भी छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी कार्य है। कभी समस्त महाजन की टीम वहां पर पहुंचे तो उन लोगों को उसके कार्य की अवेयर होगी। तो सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सविस्तार आपके कार्य को दर्शाया और समस्त महाजन से इस पोर्टल के चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को लाइक शेयर और फॉरवर्ड कर दीजिए, और पानी के जिस समस्या आने वाली उससे कैसे बच सके उसका मार्गदर्शन इस वीडियो से ले। नमस्कार।